हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव करमसाना में। और चूंकि ये अंतिम छोर पे बसा हुआ गांव है, इससे आगे जो है राजस्थान की सीमा लगती है। यहाँ पे क्योंकि जब ऐलनाबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गांव, और जो रोड है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, 15 किलोमीटर है। और जो है इसके साथ साथ जो है यहाँ पे पीने की पानी की प्रॉब्लम्स है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पाता है, और जो है खेती के लिए पानी है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये गांव का जो मेन चौक है जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लोग अपनी बातचीत करते हैं। लेकिन इस बार जो है चुनावी मौसम है, तो चुनाव की चर्चाएँ भी गाँव के लोग कर रहे हैं। हम इनसे गाँव की बड़ी समस्याएँ क्या हैं उन पे फोकस करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दी-सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो हर गांव में जा रही है, और हम गांव-गांव जा कर के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसके साथ साथ इस इलाके की मुख्य बड़ी समस्या क्या है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हैं इस वक्त। सर, क्या नाम आपका? विनोद कुमार जी। तो आप क्या करते हैं जी? मैं तो खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बार जो है फसलों के क्या हालचाल है, किस तरह की फसलें हैं? सबसे पहले तो सड़क नामा की टीम का हमारे गांव करमसाना पहुंचने सारे गांव की ओर से धन्यवाद। थैंक यू। कुल क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? जी, फसलों मीडियम है सर जी। पानी आया नहीं, परमात्मा की दया से बारिश होगी जिससे हमारी सरसों की बिजाई होगी, वरना तो बिजाई नहीं होती सर जी। तो पानी लंबे समय से यहाँ पे नहीं मिल पाता है, क्या बड़ी प्रॉब्लम है? नहरों में पानी नहीं आता या नहरें नहीं है? नहरें तो हैं लेकिन पानी नहरों में नहीं आता सर, लंबे समय से ये प्रॉब्लम है जी। तो ये नहरें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? इनका जो पानी है नहराना हेड से आ रहा है या फतेहाबाद? सर एक तो नहराना हेड से है, और जो वो तो पीने का पानी आता है, जो लगाते हैं वो है O2 हेड से आता है जी। एक यानी फ्लडी पानी है, दूसरा कैनाल बेस्ड है। जी जी सर जी। तो नहीं मिल पा रहा है दोनों? नहीं वो काला पानी कौन मिलना है, वो बंद कर दियो। और बाकी क्या समस्या है पानी के अलावा? पानी के अलावा आप जैसे ऐलनाबाद से ये गांव 15 किलोमीटर पड़ता है, सड़क का आपने देखिए, सड़क का बहुत बुरा हाल है ये, और स्कूल में अध्यापक नहीं है, काफ़ी समस्या है सर। यानी कि जो अंतिम छोर पे एक हमें वहाँ बुजुर्ग मिले थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी एक भाषा में कहा कि जो लास्ट में गांव है वहाँ समस्या ही समस्या है। क्या सारी समस्या है, कोई कमी को नहीं समस्या में, टोटल समस्या है करमसाना गांव में। एक ही व्यवस्था को नहीं गांव में। अच्छा जी। आपने सड़क चालू होगी बन गई? हाँ, बन गई। तो लंबे समय से जो है काफ़ी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, नेल्लो की भी सरकार रही, तो कभी किसी सरकार में कुछ काम हुआ? सारा ये आगे फुल देगे जाए काम तो अणता ही कर देंगे जी। आओ और चुनाव के बाद आते हैं। मैं को दर्शन ही को नहीं आ, दुग्गल साहब जी अजय तई कौन दिखाई मन तो। अच्छा, दुग्गल नहीं आई? देखने खातिर क्यों नहीं आई, एक देख तो लिया। दुग्गल कहती हैं जो गांव के लोग जो है एक तरफा जो वीडियो है मेरे बारे में बनाते हैं, तो आप उनको बताइए कैमरे पे कि वो आई क्यों नहीं, आपने उनको जिताया वो था? तो थे पूछो मीडिया जी। थे पूछो भी तू क्यों को नहीं गई तेरे क्षेत्र में, बा लोग समस्या की तू बात करके आई, बा क्यों को नहीं हल करी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि समस्या का हल करेंगे। हाँ, सब कुछ हटा, पत्ता तोड़ के गया सारा मंत्री गणकरा हमारा नियम का पत्ता गणकरा तोड़ दिया है। अच्छा। इन जगह आवा पत्ता तोड़ दे, कब का तो पानी लेके जाऊंगा। अच्छा। अब कर पानी पीऊंगा तो कहती नहीं है, अठाऊंगा सारा मतलब ही। तो इस बार चुनाव में क्या रहेगा इस इलाके में आपके? अब क्या बताओ, वोट किसको जाएगा? मौका का तो एक बताओ भी, आंदोलन है के लोग। अच्छा, आंदोलन है। आंदोलन नहीं है, आंदोलन है, ये क्या है? आंदोलन नहीं, इंदोला इंदोला या दोनों ही काम है, दोनों चलन आ रहे। कैंडिडेट का नाम ले ले। अबे सिंह आगे बोले मौके का। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? कृष्ण जी। तो कृष्ण, आप भी खेती बाड़ी करते हैं जी? हाँ जी जी। तो क्या बड़ी समस्या क्या है इस गांव की, और जो है माहौल किस तरह का होता है चुनाव में? चुनाव का माहौल तो अब थाने दिखने आ रहा है यार, पानी की सारों बड़ी समस्या पानी की है और सड़क तो थे आओ ही हो। तो सरकार कहती है कि 3 हमें मौका दो, हम जो है विकास कार्य करवा की है। 17 साल हो गया, बिल्लू ने जिता, बिल्लू के सामने आगे जड़ को रिपटे कहो, अब आया नहीं ले रहे जी मांगता। अच्छा, तो ये मांगते नहीं है उनसे? हाँ, बोल दीजिए को नहीं सामने बैठे। अच्छा, जोर आवे बैठे सामने बोल रहे थे। तो 17 सालों में सरकार ने क्या किया? हाँ, 17 सालों में सरकार ने क्या किया? पावर क्यों को नहीं आया? मेरी बात सुनो, बिगन के पावर है जी को कालाली मंडी है, ओम
केर वाला छोरो जीतेड़ो है बढ़ जाके काम देखो बीन के पावर है वो कांग्रेस को है एमएलए गोपाल कांडो गोटे गोटे दलडा पड़े है बड़े सड़क में गोपाल कांडे बनाई तो कोनी मंत्री है वो सरकार बड़ा चौटाला के ने किया है अजय सिंह के कर दे अजय सिंह करे क्यों वोट अजय सिंह ने दिया विधायक वो बने थे बिगनू मांगागा तो 17 सालों से कुछ काम इस सरकार ने कुछ 17 साल में किया? 17 साल में एक काम करेड़ो है जी 2 बुर्जी 3 बुर्जी नेर सरकारी आगे जी दादी जी बने अरे मैं विधायक ने कदे अठू जीता को नहीं एमएलए जी को मुख्यमंत्री बने हो ना चौटाला साहब जब हमारा गांव में विधायक हार के गए हो फिर भी चौटाला साहब ने हाँ तो भी चौटाला साहब ने 7 बुर्जी नेर आगे कर दी ये लोग गड्ढा है इलाहाबाद एक कर जीतते हैं अरे वो अपने काम तू पूछा नहीं बात ना बात जीतते बाकी हम ने ढूंढा कोनी में एक बारी कोनी हारन दी और बोले एक बारी है 5 बारी बने लगातार हां बना तो चौटाला 5 बार एलनाबाद से तो बनाए लेकिन आपके गांव में बता दी काम ये तेरे गांव से बड़े वोट पड़े भी नहीं जीते गए एक बात बताओ चौधरी देवीलाल जीत्यो तो कदी तो रोड आ गई चौधरी देवीलाल जीत्यो तो कदी नठे वाटर वर्क्स आ गई बात सुन ले चौधरी देवीलाल जीत्यो तो कदी नठे स्कूल बोल एक बात सुन ओ टू नेर कुण ले कर्म आप झगड़ा ना करो राम से बात ओ टू नेर तू बता जद कुण ले आप ले आके कुण ले मैंने बता तो सुरी ऐसा है 7 साल माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे जाओ भी करना पड़ेगा 7 साल माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी इस जिला के मुख्यमंत्री रहे आप अन्य मुख्यमंत्री रहे हैं जैसे चौधरी बंसीलाल जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहां उन जिलों की देखिए उनमें कितना विकास है जबकि यहाँ विकास नहीं है यहाँ के मुख्यमंत्री रहे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहे और सदैव इस जिला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी परिवार को सहयोग दिया लेकिन काम कहाँ है सर कहाँ है सर आप बताइए एक 4 बुर्जी मुख्यमंत्री जी का काम होता है विकास आज हम कहते हैं सरकार कह रही है कि अब हमें मौका दो हम काम करवाएंगे तो अब क्या सरकार चौटाला साहब ने ना भाई साहब 1 रुपए का मंडल आता था देसाई बीड़ी का 16 बीड़ी होती उसमें जब 7 रुपए घंटे का खेत की मोटर का आता किसानगी और 9 रुपए था डीजल है जब आज 7 को 25 से गुणा करो कितने होते हैं एक फसल इनको बिजली बोर्ड में देने के आती किसान को एक फसल बिजली बोर्ड में देनी पड़ती किसान का काम नहीं किया चौटाला साहब ने कितना अच्छा काम किया आज सारे किसान खेत में मोटर सीध लगाकर घरे सो जाते हैं ये किसान के लिए पहला काम किया जब 7 रुपए डीजल था आज 100 रुपए हो रहे हैं 1 रुपया मंडल देसाई मंडल जो 16 बिलियों का आता था ना वो 1 रुपये में आता था 2000 में सन 2000 में आज 25 रुपए का है तो 25 को 7 से गुणा करो कितने बनते हैं इतना बिल भरना पड़ता है इन किसानों को बिजली बोर्ड में किसान का भला नहीं करिए ये कह रही है क्या किया ये कहें अरे ये पूछियो चौटाला साहब 6 साल मुख्यमंत्री रहे हो भी एक भी बच्चों लागे कर्म छड़ो अब 15 टापर लागे 7 साल में बिना कोई जमीन जगाड़ा गरीब इस सरकार में लगे हैं क्या? इस सरकार में लगे आने पूछो नेम देगी ना लगे तो डिजाइन देख कितने महीने हो गए 1 मिनट अबे सिंह को डिजाइन देख कितने महीने हो गए जनवरी में 27 जनवरी 9 महीने हो गया 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है और बीजेपी सरकार ने पता था इलेक्शन में जाना है पूरा 100% पता था तो 9 महीने में कुछ न कुछ तो करती ना इतना करती 2 आंगन 4 आंगन 6 आंगन 10 आंगन कुछ न कुछ करती तो कुछ नहीं किया अब कह रही है जिताएंगे तो करेंगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे अच्छा ये मोटा सा फार्मूला इनका जब 9 महीने में 3 साल में 3 साल की सरकार पड़ी है इस सरकार में आप हिस्सेदारी करो 9 महीने में कुछ नहीं हुआ 3 साल में कुछ नहीं होगा अब कुछ नहीं होगा ना पहले बताओ ये इतने आदमी 9 महीने में क्या काम किया भाई यार बीजेपी को पता था 9 महीने में 17 साल ना 17 जाए 17 साल तो से तो विपक्ष जाओ भाड़े में मोटा मोटी जमींदार का पीछे हो गया गलती होगी सब माफ हो गया लेकिन रिजाइन देने के बाद सबको पता था इलेक्शन में जाना है जनता के सामने जाना है किसान आंदोलन है फिर भी जाना है तो विकास करना चाहिए था 9 महीने 9 महीने तो बहुत खुश हो जाता 9 महीने में कितना काम किया गांव में बता दो भाई इंच 2 इंच 4 इंच कुछ बना लगता है कि जो है अब ये कह रहे हैं हम जीतेंगे तो 3 साल में करेंगे 9 साल में कुछ नहीं हो तो 3 साल में क्या हो 9 महीने में नहीं हुआ तो 3 साल में क्या करेंगे तो ये कहते हैं कि नुमाइंदा आवाज उठाए
मंत्री ने कहा कि जो नुमाइंदा है यहाँ का वो सरकार के सामने आवाज उठाए। वो तो उठाए, वो तो सरकार अगर नहीं करे तो नुमाइंदे सो क्या उठाता आंखें में पानी खत्म हो गया। इसके उदाहरण है जी, अमित शाह जी डब्बावाली से विधायक है, विपक्ष में है। आप डब्बावाली में जाके पूछिए कितना काम हुआ है। शिषपाल कैरवाड़ा कालावाली से विधायक है, कांग्रेस के विधायक है। नुमाइंदा तो करेगा, मांग करने कोई कोटा तो होता होगा विधायक का, वो पैसे कहाँ लगाए हैं? साहब रे आगे सिंचाई मंत्री फिर कौन करियो काम सिंचाई मंत्री मरीजदार हो उल्टी गोर साके सरकार में भी हो, डेग सरकार में भी हो, तो बन भजनलाल की सरकार में हो तो नेरा साहब कौन करियो काम पर माने सारे चूतिया बना पानी को दे कौन माने ऐसी बात करना। नेरा साहब जो लड़को बयान ना बैठे स्कूल प्राइमरी हो आई कौन के जो मिडिल कर दिया सीधे बाहर निकली पार। आपके गांव के यानी कि जो है रिश्तेदार है, हाँ रिश्तेदार है नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। और भजनलाल साहब है जब बूढ़ी घर में ही ना वो किसी बच्चे को बोली भाई किसके शादी है, नूनता खा लिया, लड़के को बोली तो बोले भाई नूनता देखा, बोले गालेड़ा है तो कोई गालेगा, तो ये काम जो कुछ करा तो वोट मिला कैसे मिल जाएगी? और नूनता ही कोई फिर बीजेपी सही कहती है हमने वोट नहीं दिए तो बीजेपी को हमने नहीं, ये नहीं। जब आपकी सरकार है हरियाणा में तो आपको ऐसे नहीं कि जहाँ वोट नहीं दिया वहाँ पे काम ना करो। सरकार होती है, सरकार पूरे हरियाणा में जब समान विकास का जो दावा कर रही है और उस समय आप ये कह रहे हैं कि आप वोट नहीं दिया, देखो ये लॉजिक नहीं है। तो कोई विधायक भी यही नहीं लॉजिक नहीं होता कि वो देखेगा मैं जिस विधान पूरे हरियाणा का होता है, एक हल्के का नहीं होता, एक हल्के का। तो विधायक भी एक हल्के का पूरे हल्के का होता है, गांव का नहीं होता है। किसी गांव से विधायक नहीं जीतता तो उससे दो 89 में कोई एक ही इस्तीफा दे गए हो 90 आनी तो 89 की नहीं गया बाकुंदरा दियो इस्तीफा। अच्छा दिया नहीं इस्तीफा। हाँ जी इस्तीफा कौन दिया जी और क्या नहीं दिया बन बेरो कुर्सी में हाथ लगी है छोड़ दिया जनता रहा वो शेर हो वो तो विधानसभा बोले तो इसे ये नीति नाड़ के लिए एक है नहीं तो दिल्ली में 70 जीत्या केजरीवाल का 3 बीजेपी का मोटा पर फुल साड़ा चक्के बारे घेरिया है इन घेरिया आगे शेर हो हरियाणा में। हाँ जी क्या नाम है आपका? महेंद्र जी वेरलो। तो क्या कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको जिताना चाहिए। कहाँ जाएगा इस बार वोट गाँव का? ज्यादातर वोट कहाँ जाएंगे? बिल्लू अच्छा अभय सिंह को देंगे। अभय सिंह अच्छा नहीं तो काम सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमें आप काम मौका दो, हम आपके विकास कार्य करवाएंगे। तो आपके बड़े उदाहरण दे दी क्या है तू बता दे। मैं कौन कराना जी बनवासी का ठगेड़ा पहले तो बस इस्तीफा दिया रहे। तो अब सरकार कह रही है कि आप हमें मौका दो, हम विकास कार्य करवाएंगे। तो सरकार ने 7 साल हो गया मौका देने कितों को दिया 7 साल हो गया चीफ मिनिस्टर बनाने आज मौका ही बाकी है। एक बात मैं बताऊँ जिसकी पार्टी को कोई इंसान झंडो लेना को नहीं हो हरियाणा के अंदर बीजेपी ही कौन 2 सीट आती और जो टक्कर में 45,000 वोट 55,000 वोट आया कैंडिडेट ने जिसका 1000 वोट को नहीं हल्का वहाँ बीजेपी का तो कसर तो कौन थोड़ी जनता वोट बहुत दिए है तो काम विकास करा मान तो पंजवाना पवन ने तो कहा कि मेरी तो अनदेखी हुई है, जो सीएम ने काम नहीं किए या घोषणाएं हुई उन पे काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को कसूर कौन जी मानने बोले चुनाव आए नहीं जब बोले पाइप बैठा आ गई और टेंडर छूट गया, टेंडर छूट रहा बेटा का पाइप आ गई बीजेपी में बाजी तो कांग्रेस में बाजी कांग्रेस में कहते तो काम को नहीं हुआ। पवन ने सही कहा, जो बातें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो कोई घोषणाएं अमल में नहीं लाएगी, इसलिए पवन ने बीजेपी छोड़ी। उनका सही कहना था कि कहना कौन जी 7 करोड़ रुपया अपने ले लिया टेंडर हो नेर को 7 करोड़ रुपया ले लिया 7 करोड़ अब चुनाव लड़े और बिन की कोनी और 7 करोड़ कांग्रेस ने लेके फिर भाज जाओ कि नहीं आर भाजनो है और की करना को नहीं आर रुपया कमाना है। ना कोई पानी है ना कोई नहर है ना कोई सड़क है ना कोई बिजली है कुछ ही को नहीं। तो आपके गांव में अभी भी स्कूल प्राइमरी का ही है मिडिल हो गया? तो मिडिल हो गया जी। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? एलनाबाद जाते होंगे मिडिल के बाद? मिडिल के पास कोनी मिडिल में पहले एलनाबाद ही जाता हूँ ज्यादा गाँव यहाँ अध्यापक को नहीं बच्चा एलनाबाद पुगे नहीं इतना स्कूल की छुट्टी हो जाए क्योंकि रड़ भी है रोड तुम्हारा है को नहीं 8 बजे चला 11 बजे पुगे इतना मादी छुट्टी हो जाए बड़े एलनाबाद में फिर अब छुट्टी वाला टाइम चला जाए 5 बजे बेचारा घर आ जाए मारला टापर तो रोड के वहाँ घसीटता ही रहे। क्या क्यों हंस रहे हो आप? आपकी मुस्कुराहट में क्या राज है? मेरी पेंशन को नहीं यार ना छोड़ा करे अभी जाते हैं बस 4 महीने रुक रही है
4 महीने होगी तो आपकी क्यों, आपकी रुकी, पूरे गांव के लोगों की रुकेगी? नहीं, आपकी रुकी है कि पूरे गांव? सारा काम की रुक रही है। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रही? हाँ तो आपके गांव में नहीं, क्या बोलते मरो फिर से मारो बाबू दे को नहीं तो मंत्री आ रहे हैं आपके गांव में, नेता आ रहे हैं, आप उनसे कहो, सवाल करो। मानते को नहीं है, सारा मंत्री ने कह दियो। आप उनसे सवाल करो भी, हमारा जो ये सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, इनको आप कहते? मेथोरिटी का सुने को नहीं मैंने, रणजीत ने माने मेरा मंत्री है मेरे को माने, मैं तो उठा के पूछो था ओ क्या बोले यार क्या ओ कौन है, मैं बोले फिर नहीं जी, पता नहीं चला क्या? मजा नहीं को नहीं जी ने देखने को नहीं, पहली बार आया यार, फिर वो को नहीं हुआ 5 साल दी बस आज आ गयो। ओ बिल्लू को बल्लो नहीं दिखावे नहीं लीटर नहीं कम दिखावे, पूछ करा के बाद फाटी खावे बिल्ली जीता को ओ क्या बिल्लू को बोलो वैसे कोई मंत्री ने दिखावे, मैं क्या भी दिखा रहे। मंत्री नहीं आते आपके गांव में? दूर में कौन आएगा? जी कौन आएगा? कोई को नहीं आओ जी, काम है आगे राजस्थान शुरू है। कोई को नहीं आ वोट ना है जी सही जी, यही राजस्थान तीन तरफ। कौन से गांव में पड़ते हैं राजस्थान के? ये केरवाड़ा, बुरहानपुरा, सोदानपुरा, डंडेड़ा। अच्छा, 4 गांव हैं। हाँ जी, आप भी आगे आ जाओ, क्यों हंस रहे हो? हाँ जी, नहीं अपने तो कोई कमी कोई नहीं, आपकी कोई कमी नहीं है ना कोई कमी कोई नहीं, वापर है। हाँ जी, कोई और समस्या आपके गांव की? हाँ जी, आप? राकेश कुमार है जी, राकेश कुमार क्या समस्या जी हमारे आई है अभी नहर जो फलड्डी नहर है, इन बनी हो गया 1953 में बनी, जद बनी जद बाद में इनकी खुदाई को नहीं हुई, इनकी ग्रांट आवेगी बाद में खा जाएगा। तो ग्रांट कब आएगी? आवे है, हर साल आवे ग्रांट, तो हर साल आवे ग्रांट है, मैंने खुर्द बुर्द कर दिया। कोई ऐसे कैसे आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? या तो किसी ने RTI लगाई हो किसी लड़के ने गांव में, उसमें पता चल गया। धरना दे रखा था 6-9 महीने तक रहे। तो अब जो धरना दिया था उसमें पानी आने लग गया क्या? अब कुछ आया? बता रहे कि ना पानी पूरा हो गया शेरावाली नहर में? ना जी ना मैं बादू जी के पानी दे दी के तकलियो आओ वो गनावा बेरो को नहीं अबे। अच्छा, नहीं आएगा। विभाग के लोगों ने नजायज मोगियां दे रखी है जी किसानों को, और वो पानी आने चौटाला साहब आयो 5-7 बारी बने जल्दी, और कोई मुख्यमंत्री आने में तो देखिए अब चुनाव में आ जाएगा मुख्यमंत्री, आज के रोड बाजिया है। अच्छा, तो सड़क बनी नहीं हुई है? हाँ, चौटाले की बनाई है। अच्छा, ये बनाई हुई है। हाँ जी ताऊ, भाई मात्र एक समस्या 4 महीना हो गया, चिन्ह बूढ़ियाँ बंद हो रही है, कोई पुकार कौन करे ना सुने। अच्छा, अब चला गांव परे नगरी परे काम है अच्छे से कहने की को एक मरमर टूटा नहर आगे सरकाई, और इन नगरी में कोई काम हो ही कौन सके, जिंदगी भर में हो नहीं सकता। हो ही कौन सके, क्यों नहीं हो सकता? अब जो मंत्री कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम काम करवाएंगे, आपका जो 17 साल का जो आपका विपक्ष है वो दूर कर देंगे, सूखा जो है हरा कर देंगे। मुख्यमंत्री मंडल के 30 तारीख तक जरूर कहें, फिर पर कहें मुख्यमंत्री कितना साल हो गए बने? 7 हो गए। 7 हो गया। आपने कहा मैं आदमी खड़े की आदमी पूछ लियो ये की करियो, डक कोई कौन करियो, कुछ काम नहीं हुआ। मत बिल्कुल साहब महाराज जी की करियो तो उम्मीद भी है कि आपको कुछ काम होगा? नहीं जी ना, कौन मानने कोई उम्मीद को नहीं, क्यों का मानने तो मेजिया जी तो तो लगे को नहीं, फिर हो जाएगा मेदे का को नहीं। मैं साहब एक बात और है कि कोई इंसान दूध मर गयो, दूध था थोड़ी हुआ है, ठीक है, तो मैं तो हम बड़े डाल हमारे काम दिन के हमारे कौन से बात दूध मर गयो था उठरेगो तो जी आगे आ जा, कम सुनाई देता है क्या आपको? इधर आ जाओ। ओ तो इन कम दिया चौटाला साहब करो काम जी हटे, और कोई कौन से कोई। चौकीदार है, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस करमसाना गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी जो है बात रखी, और हमारी भी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। सरकार से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस गांव में नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये अंतिम छोर पे बसा हुआ गांव है जहां पे कई तरह की जो है समस्याएं हैं इन गाँव के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब गाँव के लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव है, चूँकि नेता हैं वो गाँव में आ रहे हैं और नेताओं से वो मांग भी कर रहे हैं, लेकिन जो नेता है उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उनको एक बार वोट दे दो, उसके बाद जो है 3 साल में वह विकास कार्य करवा देंगे। लेकिन गांव के लोगों जो है इस आश्वासन को गांव के लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 9 महीने से जो है ये सीट खाली है, तो इस बीच जो है सरकार ने इन गाँव के लोगों के लिए क्या किया। तो इस ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।